गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग स्टार्ट करवाने जा रही हूँ बेटा। और इसका प्रथम पाठ यानी कि पहला पाठ अनुवाद करवाने जा रही हूँ। तो आपके जो प्रथम पाठ है 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक संस्कृत का, उसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषित अर्थात सुभाषित, सु जमा भाषित, ये इसका संधिच्छेद बनता है। सु का अर्थ क्या होता है बेटा? सुंदर, मधुर। और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर वचन। ठीक है। और जो ये सुंदर वचन इसमें सुभाषितानि में दे रखे हैं वो सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वल्लभम, पंचतंत्रम के रोचक और विचार परक श्लोकों से संग्रहित किए गए हैं, अर्थात लिए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आपका जो श्लोक है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ बेटा, तो ध्यान से सुनना इसका। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणगेषु, गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। अर्थात जब तक हम गुणियों के संपर्क में रहते हैं तभी तक हमारे गुण गुण बने रहते हैं। निर्गुणम ते प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके ते वे कौन? गुण। दोषा भवन्ति, दोष बन जाते हैं। ठीक है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणी व्यक्ति के संगत में या गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके ही गुण बने रहते हैं या गुण होते हैं। निर्गुण को प्राप्त करके वे गुण दोष बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना थोड़ा। सुस्वादुतेया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति आपेयः। जिस प्रकार सुस्वादेतु, तो सुस्वाद अर्थात मीठे जल वाली होकर भी नदियां समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंचकर, आसाद्य अर्थात पहुंचकर या मिलकर। ठीक है, समुद्र में मिलकर। आपेय अर्थात जो पीने योग्य नहीं होता जल, न पीने योग्य जल वाली भवंती हो जाती है। इस जो श्लोक का भावार्थ है वो क्या है बेटा कि हमें अच्छे लोगों की संगति ही करनी चाहिए, तभी हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश होगा। अगर हम बुरे व्यक्ति की संगत करेंगे तो हमारे अंदर जो गुण है वो भी खत्म हो जाएंगे, साथ ही साथ बहुत सारे दोष अपने आप आ जाएंगे। तो इसमें नदियों का उदाहरण दे रखा है कि नदियां, वैसे तो नदियों का जल मीठा होता है, पर जब वो समुद्र में पहुंच जाती है या समुद्र में मिल जाती है या समुद्र में गिर जाती है तो उनका पानी भी कैसा हो जाता है? समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है ना। तो वो नदियों का जल भी उसमें मिलकर न पीने योग्य हो जाता है। ठीक है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुण व्यक्ति को प्राप्त करके ही गुण रहते हैं। निर्गुणम ते प्राप्यम भवन्ति दोषा, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके वह दोष बन जाते हैं। सुस्वादितो यह प्रभवन्ति नद्याः, नदियां मीठे जल वाली होकर भी, प्रभवन्ति होकर भी, समुद्रम आसाद्यम, समुद्र में पहुंचकर, भवन्ति अपेयः, न पीने योग्य जल वाली हो जाती हैं, भवन्ति हो जाती हैं। ये आपका प्रथम श्लोक था। दूसरा देख लीजिए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन्य अपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशुना। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति, अर्थात जिस व्यक्ति में साहित्य संगीत और कला ये तीनों गुण ही नहीं होते, वो कैसा होता है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु के समान। कैसे पशु के समान? पुच्छ, पूंछ, और विषाण सींग, विषाण का मतलब होता है सींग। पूंछ और सींग से रहित, सींग से हीन या रहित पशु के समान होता है। साक्षात पशु पशु के समान होता है। साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान होता है, ऐसा पशु होता है। तृणम न खादन्य अपि जीवमान,
जो कौन मनुष्य की बात कर रहा है, जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, वो व्यक्ति तृणम न खाद्यान्नापि, तिनका न खाते हुए भी, अर्थात घास न खाते हुए भी, तृणम घास न खाते हुए भी, अपि भी, जीव माने जीवित रहता है, तद भागदेयम और उसका क्या, घास न खाना, परम पशुनाम, भागदेयम परम पशुनाम, पशुओं के लिए परम बड़े, भागदेयम सौभाग्य की बात है। ठीक है। जिस मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत कला आदि गुण नहीं होते, वो बिना पूंछ वाले और सींग वाले पशु के समान होता है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, और उसका घास न खाना पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात क्यों है? अगर मनुष्य भी घास खाने लग जाता तो बेचारे पशु क्या खाते, ये तो बड़ी समस्या हो जाती। तो मनुष्य का घास न खाना पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से परिपूर्ण है, उनका जीवन तो सार्थक है, पर जिनमें ये गुण नहीं है, वो तो साक्षात पशु के समान है, और उनका घास न खाना पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। एक बार फिर से देख लो, साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति, पुच्छ विषाणहीन है, साक्षात पशु, बिना पूंछ और सींग वाले साक्षात पशु, पशु के समान है। तृणम न खाद्यान्नापि जीव माना, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, तद उसका भागदेयम परम पशुनाम, ऐसा करना, कैसा करना बेटा, कि वो घास नहीं खाता, उसका घास न खाना परम पशुनाम, पशुओं के लिए बड़े, परम अर्थात बड़े या बहुत, भागदेयम सौभाग्य की बात है। ये आपका दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थं परस्य धर्म, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य अर्थात लोभी व्यक्ति, नश्यति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशु क्या होता है बेटा, जो व्यक्ति चुगली करते हैं, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री नष्ट हो जाती है। क्यों नष्ट हो जाती है? क्योंकि वो बातों को इधर से उधर करेगा, ज्यादा दिन तक उनकी आपस में मैत्री बनेगी नहीं, तो चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, नष्ट क्रिया, जो कुल की परंपराओं का निर्वाह नहीं करता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, जो कुल की परंपराएं हैं, अगर उसका निर्वाह ना हो तो कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य अर्थात धन के पराधीन, अर्थात लोभी हुआ, लोभी व्यक्ति का या धन के वश में रहने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फल व्यसनिना, व्यसनिना क्या होता है? बुरी लत वाला, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है, अर्थात विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण क्या होता है? कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, प्रमथ सचिव वाले, नराधिपस्य राजा का, प्रमथ अर्थात आलसी व्यक्ति वाले, आलसी सचिव क्या होता है? मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें बताई गई है कि जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है, कुल की परंपराओं को पालन न करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है, धन के पराधीन रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, विद्या, जो बुरी लत वाले व्यक्ति हैं उनका विद्या नष्ट हो जाती है, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है, और आलसी सचिव वाले मंत्री, ठीक है, या आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसका मंत्री प्रमत्त हो अर्थात आलसी हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये आपका तीसरा श्लोक था। एक बार फिर से देख लो। लुब्धस्य नस्ति यश, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री।
नष्ट हो जाती है, फिर हम इसी अर्थ में लगाते हैं, ठीक है। नष्ट क्रियस्य कुलम, कुल का निर्वाह न करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, धन के वशीभूत रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसना विद्या फलम, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी मंत्री वाले नराधिपस्य राजा का राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। उसके बाद बेटा चतुर्थ श्लोक, पीत्वा रस तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यम एव जननी एन मधुमाक्षिकासाउ, जनियेत मधुमाक्षिकासाउ, संतस्थैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। पीत्वा रसतम तु कटुकम मधुरम, कौन? मधुमाक्षिका, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या होता है? मधुमक्खी कटुकम मधुरम रसम, कड़वा मीठा रस पीकर भी समानम, समान रूप से, माधुर्यम एवं मीठा ही क्या पैदा करती है? शहद, ठीक है। मधुमक्खी कड़वा मीठा रस पीकर समान रूप से, या कड़वे मीठे मधुर रस को पीकर मीठा शहद ही पैदा करती है या निर्माण करती है। संतस्थैव सम दुर्जना सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः, उसी प्रकार तथा उसी प्रकार संत व्यक्ति भी सज्जन और दुर्जन, सज्जन व्यक्ति और दुष्ट व्यक्तियों के वचनों को श्रुत्वा समान रूप से सुनकर मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति, मधुर सुक्तों के सुक्त रूपी रस का सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं। संत कैसे होते हैं? उन्हें ना तो सज्जन व्यक्ति की बातों से इतना फर्क पड़ता है और ना ही दुष्ट व्यक्ति की, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता बहुत आ जाती है। वो तो हमेशा मीठे ही वचन बोलते हैं और मीठे ही वचनों का पालन करवाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो चतुर्थ श्लोक, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, मधुमक्षिका, पहले मधुमक्खी बोलेंगे, मधुमक्खी कड़वे मीठे, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, रस को समान रूप से पीकर माधुर्यम एवं मीठा शहद ही सृजन करती है या निर्माण करती है। तथा उसी प्रकार संत व्यक्ति सम सज्जन दुर्जन नाम वचः श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के वचनों को समान रूप से सुनकर मधु सुक्तम सृजन्ति, मीठे सुक्त रूपी रस का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? संत करते हैं। यह आपका चौथा श्लोक था बेटा। विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंब्यते, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम, पौरुषम अर्थात पुरुषार्थ को छोड़कर, विहाय छोड़कर, जो व्यक्ति पौरुषम विहाय पुरुषार्थ को छोड़कर ही, देवम अवलंबित, देवम होता है भाग्य, भाग्य का अवलंबन करता है या भाग्य का सहारा लेता है, उसकी दशा कैसे होती है? प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा, तो महल में खड़े सिंह की मूर्ति के समान उसके ऊपर वायसा तिष्ठन्ति, वायसा होते हैं कौवे, कौवे बैठते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे पे रहेंगे, तो वो तो उसके सिर पर क्या करेंगे? कौवे ही काएं काएं करेंगे ना, उनको अपने वशीभूत करके। तो इसका अर्थ है कि बाकी व्यक्ति उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी अगर हम सिर्फ भाग्य का सहारा लेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो। एक बार फिर से देख लो, यो ही पौरुषम विहाय, जो व्यक्ति निश्चय ही पुरुषार्थ को छोड़कर देवम अवलंब्यते, भाग्य का सहारा लेते हैं, प्रसाद सिंहवस्य तस्य, उसकी महल में बैठे सिंह की मूर्ति के समान, मूर्धन्य मूर्ति के समान, तिष्ठन्ति वायसा, कौवे ही बैठते हैं, उस पर
महल में बैठी मूर्ति के समान कौवे ही बैठते हैं। ठीक है, अर्थात चालाक व्यक्ति उसका फायदा उठाते हैं। अगला श्लोक देख लीजिए, 6 श्लोक, 6म श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्य मही रुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्ति। पुष्प अर्थात फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया मूल होती है जड़, और वल्कल छाल होती है, वृक्षों की पेड़ की जो छाल होती है ना वल्कल होती है वो, दारू भी लकड़ी। पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल और लकड़ी वाले महिरुहा महान वृक्ष या बड़े वृक्ष, वृक्ष धन्य धन्य है। ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना, नार्थिना होते हैं याचक जो मांगने जाते हैं, जिनसे किनसे इन वृक्षों से विमुख होकर नहीं जाते, याचक भी जिनसे विमुख होकर नहीं जाते। अर्थात जो पेड़ है हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रदान करते ही हैं, चाहे पुष्प प्रदान करे या पत्तों से फायदा हो रहा हो, छाया मिल रही किसी को छाल से फायदा हो रहा है, तो वृक्ष कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो हम मनुष्यों से तो वृक्ष कहीं ज्यादा बेहतर हैं कि हर किसी को कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए वृक्षों को श्रेष्ठ कहा गया है। एक बार फिर से देख लो, पुष्प पत्र फल छाया जड़ वल्कल क्या होते छाल, दारू भी लकड़ी वाले, महिरुहा वृक्ष धन्य धन्य है, जिनसे न अर्थिना याचक कभी विमुखम यान्ति विमुख होकर नहीं जाते। चिंतनीय ही विपदाम आदाय प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। तो ये आपका 7वां श्लोक, इसमें क्या कहा गया है, चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया, अर्थात विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना ठीक होता है, सही होता है, विचार कर लेना सही होता है। क्यों? क्योंकि ना कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वही खन्ना गृह, कि प्रदीप्त वही ना गृह घर में, प्रदीप्ते घर में, वही ना अग्नि अग्नि या आग लग जाने पर कुआं नहीं खोदा जाता। अगर किसी के घर में आग लगी हो और हम उस वक्त कुआं खोदने लग जाए तो क्या हम उस आग को बुझा पाएंगे? नहीं। ये काम विपत्ति आने से पहले सोचना था। तो इसी श्लोक में यही कहा गया है कि विपत्ति के आने से पहले ही उसके समाधान को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना ना युक्तम ठीक नहीं होता, उचित नहीं होता। ये बेटा आपका अनुवाद हो गया प्रथम पाठ का। अब इसका अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास में आपको शब्दार्थ पाठ के नीचे ही दे रखे हैं, तो मैं एक बार उनका अनुवाद करके बता देती हूँ। गुण गेसु गुणियों में, सुस्वादितया स्वादिष्ट जल, तो यह जल प्रभुवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। तो ये आप शब्दार्थ इसमें से कर लेना, और मैं आपको अभ्यास का करवा देती हूँ। पाठे दत्ता नाम पद्य नाम सा स्वरवाचनम कुरुते, तो पाठ में जो दिए गए श्लोक है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने अच्छे से आपको अनुवाद भी किया है और बोल के भी बताए हैं श्लोक। दूसरा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः, तो आपको कुछ रिक्त स्थान दे रखे, तो आपको इनमें बेटा रिक्त स्थान भरने हैं। इसका क देख लेते हैं। तो समुद्रम आसाद्य, ये देखो पहला श्लोक है, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, इसमें क्या आएगा? भवन्ति अपेयः, ये आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद रिक्त स्थान वचः मधुर सूक्तम सृजन्ति, किनके वचन, कौन मीठे मधुर सूक्तों का निर्माण करता है? बेटा ये लास्ट जो 4th श्लोक है, चतुर्थ श्लोक है आपका, तो उसमें कौन करता है बेटा मीठे श्लोकों को सुनकर? मधुर सूक्तम सृजन्ति, इसमें क्या आएगा बेटा फिर? श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तम सृजन्ति, तो ये आपको लाइन पूरी करनी है, तो इसमें क्या आएगा? श्रुत्वा
वचः इसमें दे ही रखा है तो आपको सिर्फ श्रुत्वा भरना है, ठीक है। इसके बाद तद भाग देयम रिक्त स्थान पशु नाम, क्या था बेटा यहाँ पे परम था, है ना। पशुओं के लिए बहुत भाग्य की बात है, या बड़े भाग्य, परम आएगा इसमें। विद्या फलम रिक्त स्थान कृपणस्य सौख्यम, विद्या का फल किसका नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले का। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, व्यसनीन है, हाँ व्यसनीन है, ठीक है। ये आप श्लोक में से भी ढूंढ के इसको फिलअप कर सकते हो। उसके बाद है पोषम विहाय, ये पुरुषार्थ को छोड़कर जो व्यक्ति किसका सहारा लेता है, देवम अवलंबते, तो यहाँ पे क्या आएगा, देवम, ठीक है। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, तो आपको देखो इसमें दे रखा है, इसमें क्या आएगा, आदा वेव। ये आपको श्लोक में से बेटा रिक्त स्थान को पूर्ति करनी थी। तो इसके बाद आपके प्रश्न उत्तर हैं। व्यसना किम नश्यति, तो बुरी लत वाले का क्या नष्ट होता है बेटा, विद्या फलम, ये मैंने आपको पढ़ाए भी हैं अच्छे से। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है बेटा, ये देखो, लुब्धस्य यशः नश्यति, तो किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, हाँ जी, किसका निर्माण करती है, माधुर्यम, मीठे शहद का, माधुर्यम। एक पद में देना था इसलिए आपको एक ही पद लिखना है बेटा, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मधुर सुक्तम के सृजंती, मीठे मधुर सुक्तों का निर्माण कौन करता है बेटा, संत व्यक्ति, संतः। आर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, किन से याचक विमुख होकर नहीं जाते, अर्थिनः याचक, नायांति नहीं जाते। तो क्या थे बेटा, वृक्षों की बात की थी ना हमने लास्ट श्लोक में, तो क्या कहा गया है, मही रूहे भय, ठीक है, ये आपका इसमें आ गया। इसके बाद है अधोलिखित तद्भाव शब्दा नाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदाने लिखते, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका आपको तद्भव रूप में लिखना है, अर्थात संस्कृत में लिखना है बेटा। ये कंजूस का जैसे इन्होंने दे रखा है कृपण, ठीक है। कड़वा का क्या बनेगा, कड़वा का बनता है बेटा कटु। पूंछ, पूंछ को क्या बोलते हैं संस्कृत में, आपने अभी श्लोक में पढ़ी है, पूछ, पूंछ। लोभी अर्थात लुब्ध, इसका हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी दिया है आंसर। मधुमक्खी का क्या था, मधुमक्षिका, तो ये मिलते जुलते शब्द हैं संस्कृत के और हिंदी के। तिनके को क्या बोलते हैं, तृणम, ठीक है। ये इसका तद्भव रूप हो गया शब्दों का। इसके बाद है अधोलिखित वाक्य कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, जो नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको कर्ता बताना है और क्रिया बतानी है। संतः मधुसुक्तम सृजंती, इसमें कर्ता कौन था, संत, और क्रिया क्या हो रही थी, सृजन कर रहे थे। इसी तरह से निर्गुणम प्राप्यम भवंती दोषा, तो इसमें कर्ता कौन है बेटा, दोषा आएगा ना, दोषा, और यहाँ पे क्या आएगा, भवंती क्रिया हो रही है बेटा, ठीक है। गुण गेसु गुणा भवंती, तो गुण आपका कर्ता हो गया, गुणा भवंती फिर से आपकी क्रिया हो गई। मधुमक्षिका मधुमायम जन, तो इसमें पता चल ही रहा है कि कर्ता कौन हुई बेटा, मधुमक्खी करती है ना निर्माण, तो मधुमक्षिका आपका कर्ता हो गई और जनियत आपकी क्रिया हो गई। इसके बाद है पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, तो इसमें आपकी मैत्री किसकी नष्ट हो जाती है बेटा, चुगलखोर व्यक्ति की, और क्रिया क्या हो रही है, नश्यति। नद्या समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, तो नद्य आपका क्या आएगा, कर्ता, नदियों के जल की बात हो रही है तो कर्ता आपकी नदियां आ गई और भवंती आपकी क्रिया आ गई। इस तरीके से बहुत आसान थे, आपको पता चल ही गया होगा कि कर्ता कौन होता है।
जिसकी बात चल रही हो, जिसके द्वारा वाक्य में मेन जो आपका करने वाला होता है वो कर्ता, और जो क्रिया हो रही है उसका आपको पता ही है कि भव की जो क्रिया है भवंती, ये आपने इसका फिलअप करना था। रेखांकनी पदानी आदित्य प्रश्न निर्माण करो। तो ये आपको कुछ शब्द दे रखे हैं और प्रश्नों का निर्माण करना है। मैं एक बार फटाफट से इसको करवा देती हूँ। गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, तो गुणा से आपको प्रश्न करना है, तो क्या करोगे, के गुणगेषु गुणा भवंती, किन के गुण हो जाते हैं, ठीक है, कब हो जाते हैं, तो गुणी व्यक्तियों में रहकर, ठीक है, गुणी व्यक्तियों में रहकर क्या होता है, तो गुणा भवंती, गुण बढ़ जाते हैं। नद्यः सुस्वादुतया भवंती, तो यहाँ पे क्या बना, का सुस्वादुतया भवंती, नदियों का जल, न किसका जल, का, किसका जल मीठा होता है, तो नद्य आपका आंसर आ जाएगा। लुब्धस्य नश्यस्ति, तो लुब्धस्य है बेटा, कस्य आएगा यहाँ पे, कस्य यश नष्टि, किसका यश नष्ट हो जाता है, लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षी का माधुर्यम जनियत, तो इसमें आपको का माधुर्यम जनियत, मीठा शहद को निर्माण करता है, तो आंसर में मधुमक्षी का बनता है। तस्य मूर्धना तिष्ठन्ति वायसः, तो इसका क्या आएगा, तस्य मूर्धनम तिष्ठन्ति वायसः, किसके ऊपर, कस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसः, ठीक है, कैसे व्यक्तियों के ऊपर कौवे बैठते हैं, तो आपको मूर्धन्यम आपका आंसर में आ जाएगा, ठीक है, मूर्धन्यम नहीं, कस्य तिष्ठन्ति वायसः, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद है, ये आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसमें आपको पृथक पृथक लिखना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, ये आपको संधि छेद करना है। इसी तरीके से माधुर्यम एव, यहाँ पे क्या आएगा, माधुर्यम, या तो आप बिंदी लगा सकते हो, अदरवाइज आप हलंत लगा के माधुर्यम एव, इसका क्या बनेगा, अल्पम एव सर्वम एव, सर्वमेव है ना, ये संधि छेद करके लिख रखा है। देवमेव का क्या बनेगा, देवम एव। महात्मान उक्ति, इसमें क्या बनेगा बेटा, महात्मना नाम, महात्मा नाम उक्ति। लास्ट है विपदाम आदेव, क्या क्या बनेगा, विपदाम आदावे, ठीक है, जैसे जैसे आप इसका अनुवाद करते हो उसी तरीके से आपको याद आ जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा करवाया गया अनुवाद अच्छा लग रहा है तो स्टूडेंट शेयर कीजिए वीडियो को, व कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। मैथ्स के लिए आप वीडियो देख सकते हो, मैं संस्कृत